फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज के बैनुल अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर कनाडा से आ रही है, जहां पर कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स पर सख्ती हो रही है। प्रदर्शनकारियों के अकाउंट फ्रीज करेगी सरकार। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने लागू किया इमरजेंसी एक्ट। कनाडा ने सरकार की वैक्सीनेशन को कंपलसरी कर दिया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें मजबूर होकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रदर्शनकारियों पर नकेल कसने के लिए पहले ही इमरजेंसी की अनाउंसमेंट कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के बैंक खातों को भी फ्रीज किया जाएगा। कनाडा में 50 सालों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट लागू हुआ है। ट्रूडो ने कहा है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका दायरा समय सीमित, उचित और अनुपातिक होगा। इमरजेंसी के दौरान सेना को तैनात नहीं किया जाएगा, लेकिन अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने और उनके ट्रकों को जब्त करने के लिए ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रोटेस्ट की फंडिंग को बैन किया जाएगा। बैंक बिना अदालत के आदेश के ही प्रदर्शनकारियों के पर्सनल अकाउंट को फ्रीज कर सकेंगे। पीएम ट्रूडो ने कहा कि कनाडाई लोगों की सुरक्षित रखने के लिए, लोगों की नौकरियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि पुलिस को प्रोटेस्टर्स को कैद करने और उन पर जुर्माना लगाने की जरूरत की ढांचे की रक्षा करनी पड़ेगी। ट्रूडो ने कहा कि कानून अस्थायी रूप से और विशिष्ट तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह इमरजेंसी संघीय सरकार को अगले 30 दिनों तक विशेष अस्थायी उपाय करने का हक देगा। ऐसे में व्हीकल इंश्योरेंस भी होंगे सस्पेंड। उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फिलैंड ने कहा है कि बैंक अदालत के आदेश की आवश्यकता के बिना प्रोटेस्ट से जुड़े कोई भी शख्स के खातों को फ्रीज कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल किसी शख्स का ट्रांसपोर्ट भी लिया जा सकता है। वही बात अगर जंग के खतरे की करें तो रूस ने यूक्रेन में अपनी एम्बेसी खाली कराई। कनाडा ने सैनिक भेजे। ब्रिटेन ने एंटी टैंक मिसाइलें यूक्रेन को दे दी। रूस और नाटो के बीच यूक्रेन के मुद्दे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस मामले में तेजी से डेवलपमेंट हो रहे रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद अपनी एम्बेसी लगभग खाली करा दी है। इसके मायने ये है कि रूस अपने दूतावास में मौजूद लोगों को जंग की हालत में किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। दूसरी तरफ कनाडा के रूस के मुकाबले ये यूक्रेन में अपने कुछ सैनिक भेज दिए हैं। उधर ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को रूस की टैंकों का सामना करने के लिए एंटी टैंक वेपन संभावित मिसाइलें दी हैं। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से यूक्रेन के मसले पर बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूसी फौज हमले के लिए तैयारियां कर रही है। एम्बेसी को खाली कराया जाना इसकी कड़ी में अहम कदम माना जा सकता है। हालांकि रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मंगलवार को कहा है कि कीव में उसकी एम्बेसी पहले की तरह काम कर रही है। रूस की हरकतों पर अमेरिका और नाटो बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं। जवाबी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल अमेरिका के सहयोगी यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन की मदद के लिए अहम फैसला किया है और इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। ब्रिटेन ने रूसी टैंकों के मुकाबले के लिए अपनी एंटी टैंक वेपन यूक्रेन भेजना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ कनाडा ने भी सैनिकों को स्पेशल रेजिमेंट कीव भेज दी है। वहीं बात अगर पाकिस्तान सरकार की करें तो इमरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। विपक्षी मोर्चा पीडीएम अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है। नवाज की पार्टी का 16 सात बाल PMLQ से मिलाप हुआ है। पाकिस्तान में जल्दी सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने की तैयारी हो रही है। सबसे बड़े अपोजिशन मोर्चे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सरकार को घेरने के लिए तैयारियां तेज कर ली है। PML के अध्यक्ष नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ ने पार्टी से अलग हुए धड़े PMLQ के अध्यक्ष चौधरी शुजात से मुलाकात की है। पाकिस्तान के सियासी गलियारों में से मिलाप कहा जाता है। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच 16 साल बाद मुलाकात हुई। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इमरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तेज मार्केटिंग जारी कर दी है। जुलूस निकाले जा रहे हैं। MQMP के पास नेशनल असेंबली में 7 सीटें और PMLQ के पास 5 सीटें हैं। यदि ये दोनों पार्टियां विपक्ष के साथ हाथ मिला लेती हैं तो इमरान सरकार का गिरना तय है। उस्मान कहते हैं कि इससे पहले भी इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष ने गोलबंदी की, लेकिन एकता में अभाव में कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तान के राजनीतिक मामलों को जानकार तारिक परीजादा का कहना है कि वैसे तो सियासत में मुलाकातों का दौर चलता रहता है, लेकिन MQMP और PMLQ के बीच मुलाकात से ये तय है इमरान सरकार को अब सेना का साथ नहीं है। अगर अब इजराइल की करें तो पीएम का बहरीन दौरा चला है। 24 घंटे की विजिट पर अचानक बहरीन पहुंचे नफ्ताली बेनेट। किसी इजरायली प्रधानमंत्री का ये इस देश का पहला दौरा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट मंडे को अचानक बहरीन के दौरे पर रवाना हो गए। किसी भी इजरायली प्रधानमंत्री का ये पहला बहरीन दौरा है। खास बात यह है कि इस दौरे से पहले कोई जानकारी किसी को नहीं थी। ऐन वक्त पर यह साफ हुआ कि बेनेट बहरीन की राजधानी मनामा में लैंड करेंगे। ये दौरा सिर्फ एक दिन का है। इस दौरान बेनेट बहरीन के सुल्तान किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर सलमान बिन हमाद खलीफा से मुलाकात करेंगे। रवाना होने के पहले बेनेट ने कहा कि मेरे लिए दौरा बहुत खास है और रोमांचित करने वाला है। हम अपने इस क्षेत्र में सहयोग करके खतरों के खिलाफ एकजुट चाहते हैं। बेनेट और सलमान के बीच नवंबर में क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मुलाकात हुई थी। तब क्राउन प्रिंस ने बेनेट को बहरीन आने का न्योता दिया था। ट्यूसडे को क्राउन प्रिंस से उनकी मुलाकात हुई। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिकी राष्ट्रपति थे तब सितंबर 2020 में अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल और यूएई ने इजराइल को अहमियत दी थी। वैसे तो इजराइल और सऊदी अरब के भी संबंध हैं, लेकिन सऊदी ने अब तक इजराइल को औपचारिक तौर पर अहमियत नहीं दी है। वहीं बात अगर इंडिया की करें तो इंडियंस को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय दूतावास ने स्टूडेंट्स से लौटने के लिए कहा है। अमेरिका, ब्रिटेन पहले ही अपने नागरिकों को वापस बुला चुके हैं। हिंदुस्तान ने अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। कीव में मौजूद हिंदुस्तानी दूतावास ने खास तौर पर यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को स्वदेश लौटने के लिए कहा है। ये सलाह यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के युद्ध में बदलने की संभावना की वजह बताई गई है। इस तनाव की वजह से अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान, लातविया और डेनमार्क पहले ही अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह चुके हैं और अब हिंदुस्तान भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन छोड़ने के लिए एक एडवाइजरी लेटर यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानियों को भेजा है। लेटर में कहा गया है कि यूक्रेन के मौजूदा माहौल को देखते हुए हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को खास तौर पर कॉलेज के यूक्रेन छोड़कर स्थायी तौर पर स्वदेश लौटने की सलाह दी जा रही है। लेटर में आगे कहा गया है कि हिंदुस्तानी नागरिक बिना किसी जरूरी काम के यूक्रेन की यात्रा न करें और वहां मौजूद नागरिक भी अवश्य यानी कि बिला जरूरत घर से बाहर न जाएं। दूतावास ने यूक्रेन में मौजूद सभी हिंदुस्तानी नागरिकों से ये अपील भी की है कि वो अपनी मौजूदगी के बारे में दूतावास को जानकारी देते रहें ताकि जरूरत पड़ने पर उन तक मदद पहुंचाई जा सके। इसमें कहा गया है कि हिंदुस्तानी दूतावास अपने नागरिकों की मदद करने के लिए यूक्रेन में अपना सामान्य कामकाज जारी रखेंगे। ऐसे में अगर बात हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स की करें तो तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स परेशानी में पड़ चुके हैं। 20,000 स्टूडेंट्स अब भी वहां पर हैं जिनको वापस आने की सलाह दी जा रही है। इनमें से ज्यादातर लोग आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पंजाब और राजस्थान से हैं। इन स्टूडेंट्स को वापस भारत लाने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका भी दायर की गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।